प्यारे बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक के द्वितीय पाठ का अर्थ एवं इसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। तो आइए, द्वितीय पाठ है अस्माकं विद्यालयः, यानी कि मेरा विद्यालय, हमारा विद्यालय। अस्माकं का अर्थ होता है बच्चों हमारा विद्यालय। विभक्ति बोध बच्चों, इसमें जो विभक्तियां हैं उसका बोध कराने का प्रयास किया गया है। बच्चों देखिए, अस्माकं विद्यालयः ग्रामस्य समीपे अस्ति, अर्थात मेरा विद्यालय यानी हमारा विद्यालय ग्रामस्य मतलब ग्राम के समीपे निकट, अस्ति मतलब है। हमारा विद्यालय गांव के निकट है। ग्रामस्य अस्य जुड़ जाने से बच्चों इसका अर्थ का के की में से एक कारक चिन्ह एक विभक्ति हो जाएगा। तो अर्थात ग्रामस्य का अर्थ है कि ग्राम के, गांव के निकट है। प्रातः छात्रा ग्रामात् विद्यालयम् आगच्छन्ति, प्रातः काल के समय छात्रा मतलब सभी छात्र ग्रामात् ग्राम से यानी गांव से विद्यालय की ओर आगच्छन्ति यानी कि आ गए। ठीक है बच्चों। छात्रा जो इसमें शब्द है वह छात्र शब्द रूप का, धातु रूप का बहुवचन है, जिसका अर्थ बहुत सारे छात्र होता है। ग्रामात में गांव से अलग यानी कि जो कारक चिन्ह हमारे पास आया है, क्योंकि बच्चे गांव को छोड़कर विद्यालय आ रहे हैं, यानी गांव से अलग होकर वो विद्यालय की ओर आ गए हैं। आगच्छन्ति में बच्चों लंग लकार है, अर्थात भूतकाल। ठीक है बच्चों। और छंती अंति लग जाने से आगच्छन्ति का अर्थ है बहुवचन, यानी एक छात्र नहीं है, बहुत सारे छात्र गांव से विद्यालय की ओर आ गए हैं। अन्येभ्य ग्रामेभ्य अपि छात्रा अत्र पठनाय समागच्छन्ति, यानी कि अन्य जगहों से भी, अन्य गांवों से भी, अपि का अर्थ है बच्चों भी, छात्र यानी सभी छात्र, अत्र मतलब यहाँ, पठनाय पढ़ने के लिए यहाँ पे कारक चिन्ह आया है। समागच्छन्ति यानी कि सभी एकत्र होते हैं, सभी का सम्मेलन होता है, या आप कह सकते हैं सभी एकत्र होते हैं साधारण भाषा में। विद्यालयस्य प्रार्थना सभा अतीव मनोरमा अस्ति, फिर से आ गया है अस्य, यानी का के की कारक चिन्ह में से एक जो सही बैठेगा हमारे इस वाक्य में, उसे हमने इसमें प्रयोग करना है, लगाना है। विद्यालय की प्रार्थना सभा अतीव मतलब बहुत मनोरम है। जो प्रातः काल का समय होता है बच्चों, वहाँ पे जब हमारी प्रार्थना सभा असेंबली लगती है तो वह दृश्य कैसा होता है? अतीव मनोरमा, यानी बहुत ही मन को मोह लेने वाला होता है। प्रार्थना सभायां अनंतरम बालका बालिका च स्वस्वकक्षां गच्छन्ति, अर्थात प्रार्थना सभाया अनंतरा यानी प्रार्थना सभा के बाद, प्रार्थना सभा के बाद बालका बालिका यानी बालक एवं बालिकाएं, छात्र एवं छात्राएं, च मतलब भी, अपने अपने, स्व का अर्थ है अपने अपनी कक्षाओं में जाते हैं। गच्छन्ति फिर से बहुवचन, गम धातु जो धातु रूप है, शब्द रूप है, उसका अर्थ है गच्छन्ति का अर्थ है जाते हैं, बहुवचन। ते शिक्षकेभ्य विविध विषयान पठन्ति, ते मतलब वे सब, शिक्षकेभ्य मतलब शिक्षक के
माध्यम से द्वारा विविध विषयान यानी बहुत सारे विषयों को पठन्ति मतलब पढ़ते हैं। विद्यालयस्य विद्यालय के पुस्तकालयात् छात्रा पुस्तकानि आनयन्ति, अर्थात विद्यालय के पुस्तकालय से छात्र पुस्तकानि यानी पुस्तकों को आनयति मतलब लेकर आते हैं। आया बात समझ में बच्चों? लाते हैं या लाती हैं, लेकर आते हैं। तत्र ते समाचार पत्राणि अपि पठन्ति, तत्र मतलब वहाँ, ते मतलब वे सब, समाचार पत्रों को भी, अपि मतलब भी, पठन्ति मतलब पढ़ते हैं। पठन्ति शब्द भी बच्चों बहुवचन है, इसीलिए बहुत सारे छात्र हैं, इसीलिए वे पढ़ते हैं। पुस्तकानां अध्ययनेन ज्ञानस्य विकासा भवति, अर्थात पुस्तकों के अध्ययन से ज्ञानस्य मतलब ज्ञान का, विकास, भवति मतलब बच्चों होना यानी होता है। अब बच्चों अगला भाग आप देखिए। विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति। बच्चों विद्यालयस्य मतलब विद्यालय के, पुरतः मतलब सामने, एकम अर्थात एक, उद्यानम मतलब बगीचा या आप उपवन या उपवन या बगीचा आप कह सकते हैं। अस्ति मतलब है, विद्यालय के सामने एक बगीचा है। उद्यानस्य शोभा अतीव रमणीय, उद्यान की जो शोभा है, उद्यान की जो सुंदरता है, उद्यान की में से उद्यान की शोभा यानी उद्यान की सुंदरता, बगीचे की सुंदरता, अतीव बहुत ही, रमणीय मतलब मनोहारी है, मन को अच्छी लगने वाली है, रमणीय है। अत्र पुष्पाणाम बहवा प्रकारा सन्ति, अत्र मतलब यहाँ, पुष्पाणाम मतलब फूलों की, बहवा मतलब बहुत प्रकार की, अत्र पुष्पाणाम बहवा प्रकारा सन्ति, यहाँ पे पुष्प बहुत प्रकार के हैं। तेषाम उपरि भ्रमरा गुंजन्ति, तेषाम मतलब इनके ऊपर, ऊपरी मतलब ऊपर, भ्रमरा मतलब जो भौरे हैं वो गुंजन्ति यानी गुंजन करते हैं, अपनी जो उनकी एक साउंड होती है उसे वे निकालते हैं या उसे गुंजन करते हुए उनके ऊपर गुंजन करते हुए घूम रहे हैं। ते पुष्पाणाम रसम पिबन्ति, वे पुष्पों का रस पीते हैं। पिबन्ति का अर्थ होता है बच्चों पीना, पीते हैं। तत्र खगानाम कलकुंजनम अति सुखदम भवति, अर्थात तत्र मतलब वहाँ, खगानाम, खग का अर्थ होता है बच्चों पक्षी, और खगानाम का अर्थ है पक्षी, बहुत सारे पक्षियों, बहुत सारे पक्षी। कलकुंजनम मतलब उनकी जो साउंड है, आवाज है चहचहाने की, वह अति सुखदम भवति यानी वह बहुत ही सुखदायी होती है। वहाँ पक्षियों का चहचहाना अति सुखद, पूर्ण सुख प्रदान करने वाला है या होता है। विद्यालयस्य क्रीडा क्षेत्रम अति विशालम अस्ति, विद्यालय का क्रीडा क्षेत्रम, क्रीडा का जो क्षेत्र है यानी जो मैदान है, अति विशालम अस्ति बहुत विशाल है। अत्र छात्रा न केवलम, अत्र मतलब यहाँ, छात्र मतलब जो विद्यालय के छात्र छात्राएं हैं, बहुवचन शब्द है बच्चों ये, वो न केवल क्रीड़ा कालांशे यानी कि वह छात्र छात्राएं केवल क्रीड़ा यानी कि खेल के समय ही नहीं, अपितु यानी कि बल्कि अवकाशम परम
अपि क्रीडन्ति यानी अवकाशात यानी अवकाश के समय में भी, अवकाश होने पर भी वहाँ पे खेलते हैं। क्रीडा शिक्षकात् ते क्रीडा निपुणताम् अधिगच्छन्ति। बच्चों, इसका अर्थ है कि क्रीड़ा शिक्षक यानी कि जो उनके व्यायाम के शिक्षक हैं, वे क्रीड़ा निपुणताम यानी कि क्रीड़ा में बच्चों को निपुण बनाने के लिए, निपुणता उनको बनाने के लिए अधिगच्छन्ति यानी प्रदान करते हैं, यानी उन्हें खिलाते हैं। क्रीड़ा में निपुण करने के लिए उन्हें अच्छी क्रीड़ा करवाते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है बच्चों। अध्ययनेन क्रीडानेन च छात्राणां शारीरिकः मानसिकः च विकासः भवति। अब बच्चों, अध्ययन से, क्रीडनेन यानी कि खेलने से, अध्ययन से, खेलने से भी, च मतलब भी, छात्राणाम मतलब छात्रों का शारीरिक विकास तो होता है, मानसिक विकास भी होता है। ठीक है बच्चों, शारीरिक एवं मानसिक विकास भी होता है। विद्या विनयेन च संपन्ना स्वस्था छात्रः एवं समाजस्य देशस्य च सेवा कुर्वन्ति। अर्थात विद्या विनयेन च संपन्ना, विद्या और विनय से संपन्न स्वस्थ छात्र छात्राएं एवं समाजस्य देशस्य च सेवा कुर्वन्ति। अर्थात बच्चों, विद्या और विनय से संपन्न स्वस्थ छात्र छात्राएं समाज का, देश का भी सेवा करते हैं। विद्या ददाति विनयम, विनयात ददायाति पात्रताम। अर्थात विद्या विनय प्रदान करती है एवं विनम्रता यानी विनय, विनम्रता से पात्रता यानी योग्यता आती है, और योग्यता से यानी पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्म ततो सुखा। बच्चों देखो कितनी सुंदर ये एक आपके लिए एक श्लोक लिखा हुआ है इसमें कि पात्रता से धन मापनोति यानी अर्थात होता है कि धन आता है, और धन से धन के द्वारा हम धर्म को बनाए रखते हैं, उसका सुख हमको मिलता है। ठीक है बच्चों, कितनी सुंदर ये एक श्लोक आपके लिए अंत में एक शिक्षा स्वरूप दिया गया है कि विद्या से विनम्रता आती है, विनम्रता से पात्रता आती है, योग्यता आती है, और जब आप योग्य हो जाते हैं तो आप धन को कमाते हैं, धन प्राप्त करते हैं, और उस धन से हम धर्म से संबंधित काम कर सकते हैं, यानी कि किसी के लिए उस धन से सहायता कर सकते हैं, तो हमें उसका धर्म मिलेगा, पुण्य मिलेगा। बच्चों, ये व्याख्या समझ में आ गई है तुम्हारे? नहीं आई है तो मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।